भागलपुर पुलिस ने एक बड़े बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने यहां से 5 चोरों को भी गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 7 चोरी हुई बाइक को भी बरामद किया है। सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर अवैध शराब, आर्म्स, मादक पदार्थ आदि की बरामदगी के लिए सघन छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में टीम ने तकनीकी एवं मानवीय सूचनाओं के आधार पर चोरी की गई 7 बाइक को बरामद करते हुए 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। मामले में तिलकामाझी थाना में सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज की गई है। सिटी एसपी ने बताया कि सभी अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। गिरफ्तार अभियुक्त में मिथिलेश कुमार यादव, पिता सुरेंद्र यादव, पांडव कुमार यादव, पिता बासुकी प्रसाद, सौरभ कुमार, पिता पप्पू यादव, तीनों गोराडी थाना क्षेत्र के हैं। चौथा अभियुक्त मोहम्मद बादल, पिता मोहम्मद इसरफी, हबीबपुर थाना क्षेत्र का है, जबकि 5वां अभियुक्त मोहम्मद रिजवान, पिता मोहम्मद तैयब, इसाकचक थाना क्षेत्र के बरहपुरा छोटी रेलवे लाइन का रहने वाला है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अवैध शराब, आर्म्स, अन्य मादक पदार्थ आदि के बरामदगी हेतु सघन गश्ती एवं चोरी छिनतई के हॉटस्पॉट छिनकर चूज करके उसमें लगातार छापेमारी की जा रही है। इस पर अंकुश लगाने हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठन किया गया है। इस टीम और डीएयू टीम के साथ तकनीकी शाखा के साथ गुप्त सूचना को अनुसार छापेमारी लगातार की जा रही है। कल का छापेमारी के क्रम में 7 बाइक बरामद किया गया है। इसमें 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार हुआ अपराधी कर्मियों का विवरण: मिथिलेश कुमार यादव, पिता सुरेंद्र यादव, पांडव कुमार यादव, पिता वासुकी प्रसाद, सौरभ कुमार, पिता पप्पू यादव, साकिन, रामचंद्रपुर थाना गोराडी, मोहम्मद बादल, पिता इसरफी, थाना हबीबपुर, मोहम्मद रिजवान, पिता तायब, साकिन छोटी रेलवे लाइन, सभी जिला भागलपुर। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? ये शकरी क्षेत्र में हुआ है। डिटेल्स हम प्रेस विज्ञप्ति में दे देंगे। इसमें बरामद हुआ 7 बाइक 2 व्हीलर बरामद हुआ है। एक अपाची, 2 पैशन प्रो, 3 स्प्लेंडर, 1 स्कूटी। इसमें अभी लगातार छापेमारी की जा रही है। अन्य शामिल अभियुक्तों को भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। हिस्ट्री भी है इनका, आपराधिक इतिहास, ये 2 व्यक्ति को आपराधिक इतिहास पता चला है। एक नाम है मोहम्मद बादल का आपराधिक इतिहास है। उनका हबीबपुर थाना कांड संख्या 131-23 ये चोरी का कांड है। और मुजाहिदपुर थाना में भी इनका विरोध चोरी का केस दर्ज हुआ है। सर, ये लोग बाइक कहाँ खरीदते हैं? क्या ये लोग बेचते कहाँ थे? ये इनका इन्वॉल्वमेंट है, चोरी करते हैं वो बेचते भी है। ये दोनों को काम करने वाले। भारत सरकार के रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा राहुल गांधी को आतंकी कहे जाने के बाद कांग्रेस गुस्से में है, जिसके विरोध में बिहार कांग्रेस से जुड़े नेता कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। जबकि भागलपुर में आम लोग बिट्टू के बयान को बेतुका बता रहे हैं। वहीं आज न्यूज अंग बिहार से बातचीत में तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व प्रॉक्टर सह शिक्षाविद प्रोफेसर विलक्षण रविदास ने कहा कि वर्तमान समय में नेताओं के बयानबाजी का तरीका अमर्यादित हो गया है। उन्होंने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय से कार्रवाई की मांग की है। इधर भागलपुर नरगा निवासी समाजसेवी इब्रार अंसारी ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को पीएम मोदी से बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी को रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा आतंकी कहा जाना गलत है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रोफेसर विलक्षण रविदास और समाजसेवी इब्रार अंसारी। देखिए, कोई भी सभ्य समाज इस भाषा का समर्थन नहीं करेगा। मौजूदा समय में जो एक राजनीतिक मर्यादा का पतन हो रहा है, ये बयान उसका जीता जागता सबूत है। अगर
किसी भी दल को, चाहे वो भाजपा हो या दिगर दो भी देश के दल हैं, उनको अगर लगता है कि माननीय राहुल गांधी ने विदेश में देश हित के खिलाफ कुछ बोल दिया है, तो उसके लिए हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था है, न्यायालय है। आप न्यायालय का रुख करें, आप ही जजमेंट दे देंगे कि वो आतंकवादी हो गया, आज वो ये हो गया। आज जिस तरह के हालात बन रहे हैं देश में, देखें यूपी में अगर कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है या कुछ कांड होता है तो न्यायालय वो बात जाने से पहले उसके घर को जो है मसमार कर दिया जा रहा है। क्या ये देश का एक स्वस्थ राजनीतिक माने इनका जो है सबूत है क्या? बिल्कुल नहीं है। हम आप खुद राजनेता लोग बड़े बड़े पोस्ट पर रह करके देश की न्यायिक व्यवस्था का जो है ना माने कि को रौंद रहे हैं। ये आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। इस पर ध्यान देना चाहिए। ये देश आपका न्यायिक व्यवस्था से चलेगा। हम किसी को राह चलते किसी को क्रिमिनल कह दें और उसको शूट कर दें, इनकाउंटर कर दें, इस तरह से तो देश जो है अजीब स्थिति में आके खड़ा हो जाएगा। तब हर एक हाथ इंसाफ करने के लिए खड़ा हो जाएगा। तो बताइए कि देश के अंदर में कैसी व्यवस्था बनेगी। इसलिए इस समय जो मौजूदा समय में हम लोग जो देख रहे हैं, बड़ा अफसोस होता है। एक समय वो भी था जब बड़े बड़े राजनेता लोग जो है एक पक्ष में थे, दूसरे विपक्ष में भी रहते थे, लेकिन कहीं से भी राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते थे। ठीक है, पार्लियामेंट में हो, विधानसभा में बहस होती थी, एक स्वस्थ बहस होता था, लेकिन वही लोग जब बाहर निकलते थे तो क्या हंस बोल करके आपस में जो है ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन अभी जो एक द्वेष, एक नफरत का माहौल तैयार हुआ है, हर लोग चिंतित है, हर लोग भय के साए में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि आने वाला समय क्या होगा देश का। देखिए, इस देश के जो नागरिक हैं और जिनको लोकतंत्र में, धार्मिक सहिष्णुता में, सामाजिक समानता में जिनको विश्वास है, वह कोई भी इस वक्तव्य की आलोचना करेगा एक आपराधिक बयान है। मंत्री होकर के भागलपुर जब वो आए थे रेल के उद्घाटन में, उन्होंने भागलपुर में ही ये बातें कही है, इसलिए और भी दुखद है। और ये दुखद इसलिए है कि ये संविधान विरोधी है, कानून विरोधी है, न्यायपालिका का सीधा सीधी अपमान है। और ये जो है इस तरह के बयान मंत्री के द्वारा या सांसद के द्वारा या विधायक के द्वारा दिया जाता है, और ये सभी कार्य लगभग भाजपा के सांसद और विधायक कर रहे हैं, मंत्री कर रहे हैं। दरअसल जब ऊपर ही बिगड़ा हुआ है, यानी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही अनाप शनाप बकते रहते हैं, सांप्रदायिकता पर बात करते रहते हैं, लोगों को नीचा दिखाने की बात करते रहते हैं, ये तो उनके चेले चपाटी हैं। इसलिए मैं उनके इस वक्तव्य की आलोचना करता हूं और इसको मानता हूं कि एक गंभीर और संवैधानिक संकट है देश पर। इसमें न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना चाहिए, उनको मंत्री पद से और संसद और विधायिका से हटाना चाहिए। जो भी लोग इसमें शामिल हैं, जो लोग कहते हैं कि जीभ काट लो, सिर काट लो, मार दो, अरे इन लोगों का योगदान क्या है इस देश के लिए? जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, इस देश में तो योगदान जो है वो जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक एक सीरीज है। 3-3 शहादत है जिनके परिवार से, 2 शहादत है जिनके परिवार से, जिस देश के लिए आज़ादी की लड़ाई में जिनका योगदान है, जो इस देश में लोकतांत्रिक मूल्य की स्थापना के लिए, भाईचारा स्थापित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, संविधान को लागू करने की बात कर रहे हैं, जो SC, ST, OBC को सामाजिक न्याय देने के लिए, माइनॉरिटी को सामाजिक न्याय देने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ उनको देशद्रोही बताना, उनको आतंकवादी बताना और उनको गलत बताना, ये सरासर इस देश के साथ और राष्ट्र के साथ अन्याय है। और ये सभी लोग जो हैं ये देशद्रोही हैं। देशभक्तों को ये इसी तरह से गाली देते रहे हैं और देते आगे भी देंगे। न्यायपालिका को सो मोटो लेते हुए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए।
भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार ने इसीपुर थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लंबित कांडों की समीक्षा की, साथ ही वारंट का तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दिया। एसएसपी ने पुलिस बैरक को भी दुरुस्त करने की बात कही। मौके पर सीडीपीओ 2 अर्जुन कुमार गुप्ता, इसीपुर थाना प्रभारी रविशंकर कुमार सहित थाने के सभी पदाधिकारी एवं सिपाही मौजूद थे। पुलिस पदाधिकारी कालगांव 2 और प्रभारी थानाध्यक्ष के साथ इसीपुर बाराहाट थाने का निरीक्षण किया गया और यहाँ पर जितने लंबित कांड हैं उनकी समीक्षा की गई। और भी जितने लंबित वारंट हैं या जांच हैं या कैरेक्टर वेरिफिकेशन या पासपोर्ट की वेरिफिकेशन, जितनी सारी लंबित चीज़ें थी उनके बारे में समीक्षा हुई और सभी पदाधिकारियों समय सीमा के भीतर लंबित चीज़ों को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्म दिवस के मौके पर भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्यों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन भागलपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अर्जित शाश्वत चौबे, एमएलसी डॉक्टर एनके यादव, भाजपा नेता बंटी यादव, भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के चंदन कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस हम लोग सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। सबसे पहले तो मैं युवा मोर्चा के साथियों को, जो चंदन ठाकुर जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम के तहत ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, उसके लिए मैं उनको और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहूँगी। और रक्तदान को लेकर जो समाज में एक भ्रांति है, तो उसमें एक साइंटिफिकली अगर देखें तो रक्तदान करने से कोई आपके अंदर कोई हानि नहीं होती है और रक्त बहुत जल्द बनता है। इसीलिए हर किसी को, बल्कि रक्तदान करने से जो भी खराबियां होती हैं वो दूर होती है, शरीर के विकार भी दूर होते हैं। इसलिए सबको, जो आजकल के युवाओं को जो कम उम्र में जो हार्ट अटैक की जो बात आ रही है, मेडिकल साइंस के द्वारा कहा जा रहा है, तो उस सब से भी बचा जा सकता है अगर हम लोग रक्तदान करें। सेवा पखवाड़ा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर शुरुआत हुई है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती पर यह पूरा कार्यक्रम समापन होना है। उसी कड़ी में आज यह रक्तदान शिविर युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को अपने कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा के प्रभारी बंटी यादव जी यहाँ उपस्थित हैं, अपने मातृशक्ति डॉक्टर प्रीति शेखर जी, अर्जित शाश्वत जी और खास करके युवा मोर्चा के सम्मानित जिला अध्यक्ष चंदन ठाकुर जी। तो ये जो अपना कार्यक्रम है कि हम लोग सेवा ही संगठन है और भारतीय जनता पार्टी सेवा को ही अपना माध्यम मानती है और हमारे लिए दल से बड़ा देश है, इसलिए देश की चिंता विभिन्न रूपों में हम करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता हो तो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति रक्तदान करके भी उनके जीवन को बचाने का काम करेगा। भागलपुर मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले 50 वर्षीय रघुनंदन दास बीते 11 सितंबर से लापता हैं। थाना में दिए गए आवेदन में रघुनंदन दास के पुत्र सूरज कुमार ने कहा है कि 11 सितंबर से उनके पिता दिन के 3 बजे से लापता हैं। बता दें कि रघुनंदन दास बारसलीगंज रेलवे लाइन के समीप के रहने वाले हैं। वहीं उनके पुत्र सूरज द्वारा दिए गए आवेदन पर मोजाहिदपुर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष धीरेन्द्र यादव ने बताया कि प्राप्त आवेदन के आधार पर छानबीन जारी है। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड के रत्तीपुर बैरिया पंचायत के अजमेरीपुर बैरिया का राजकीय माध्यमिक विद्यालय बाढ़ के पानी में डूब गया है। बाढ़ के पानी के कारण स्कूल में पठन पाठन बंद है। आदर्श शर्मा ने बताया कि उनके स्कूल के अंदर बाढ़ का पानी भरा हुआ है और अभी स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा भी हो रही है।
जो 26 सितंबर तक चलेगी। रास्ते में पानी भरा है जिससे बच्चों की जान खतरे में है। स्कूल प्रबंधन की तरफ से अधिकारियों को सूचना भेजी गई है। प्रधानाचार्य मनोज कुमार मंडल ने बताया कि 2-3 गांव के बच्चे यहां पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ पर दिक्कत हो रही है कि देहाती इलाका में 2-3 गांव से पढ़ने आते हैं स्टूडेंट, और जिन्हें पानी से होकर के चलना पड़ता है। बाढ़ का पानी अचानक रात में एक हाथ तकरीबन 2 फीट के लगभग पानी बढ़ा, और उससे यहाँ पर मुझे परीक्षा चल रही थी, अर्धवार्षिक मूल्यांकन का कार्य चल रहा था, जो कि अभी क्लास 6, 7, 8 का होना है आज सेकंड पाली में। और जैसे तैसे बच्चे आए हैं पानी से होते हुए, और उन्हें दिक्कत हो रहा है कि फिर अगला जो मेरा एग्ज़ाम है उसको हम कैसे देंगे, यह समस्या बनी हुई है। और शिक्षा विभाग को सूचना दे दी गई है, उस पर अब आगे के दिन जो परीक्षा होंगी अन्य विषयों की, उनका वह कैसे दे पाएंगे, यह समस्या बनी हुई है। और इस आरसीसी के अंतर्गत 7 विद्यालय हैं, जिसमें से 3 विद्यालय में पानी का प्रवेश हो चुका है, ग्राउंड में पानी है, और वहाँ पर जो भी पठन पाठन है वह लगभग अब आज के बाद संभव नहीं हो पा रहा है कि पढ़ाई का कार्य आगे चल सके। भागलपुर सुल्तानगंज थाना के एक दरोगा का ऑडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। न्यूज एंड बिहार इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं सुल्तानगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने दरोगा की लिखित शिकायत सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास से की है। सिटी एसपी ने कहा है कि जांच के बाद पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। दरोगा हमेशा बोल रहा है कि मेरा साथी बन के रहो, दोस्त बन के रहो, पति को मत टेंशन दो, मत परेशान करो, किसी से बात मत करो। हम है ना, मेरे थाना में आ, खाना पीना बना, हम जिंदगी भर का साथी हम बनना चाहते हैं। कौन थाना का दरोगा? सुल्तानगंज थाना का। किस तरह का दोस्ती करना चाहता है? अब यही हमेशा धमकी बोल रहा, हम है ना, तुम हमसे पीठ पे रहो, हम कुछ नहीं करेंगे। किसी अधिकारी के पास गए थे? हम तो नहीं, हम जानते कुछ नहीं है। क्या चाहता है वो चाहता है, पता नहीं क्या चाहता है, वो पैसा मांगता है, हमेशा धमकी दे रहा था। नहीं कुछ बोलते हैं ना, डर लगता है, बोलता है जाएंगे तो सबको पकड़ लेंगे हम। किस थाना का मामला है? सुल्तानगंज थाना। क्यों दरोगा के पास मदद मांगने गए थे? मदद मांगने, बच्चे में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। एक बार ऐसे 25 तारीख को गए थे, 25-26 तारीख को वोट था गांव में, गए तो मेरा बच्चा आम ले लिया, तो बोला क्या तुम्हारा बच्चा आम लिया। बस उस टाइम में सुबह से नहीं झगड़ा लड़ाई किया। जब मेरा पति काम करके आया, गांव से रोज मजदूर करके आया, बस न लाठी डोंग निकाल लिया, सरिया निकाल लिया, कपार उपार पे मारने लगा। हम कुछ नहीं कर सके, वो सब मिलके था। तो पति के खिलाफ में गई थी दरोगा के पास? हाँ, पहले बार गए थे, आज 2-3 महीना पहले गए। दरोगा की मंशा क्या है? क्या मंशा, क्या चाहता है? अब पैसा मांग रहा है, घूस मांग रहा है, कुछ पैसा देगी तब ना तुम्हारे पे जाएंगे। दोस्ती क्यों करना चाहता है? अभी पता नहीं क्यों कुछ करना चाह रहा है। पैसे उसे के बारे में यही कि हम तुमसे जीतते रहे, हम तुम्हारा साथ देंगे, पैसे लेंगे, और यही बोल रहे। आवेदन दिया गया है, उनको कहना है उसी संबंध कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। बट इसके अलावा ये पदाधिकारी के द्वारा उनको कंप्लेंट है दोस्त करने के लिए, और फिर दूसरा व्यक्ति को क्यों बात कर रहा है, ऐसा बात हो रही है। ठीक है, हम इसमें जांच करवा देंगे कौन इनको सोनम देवी के द्वारा बात कर रहा है, वो उसमें चेक करना है, सत्यापन करना है कौन ऐसा बात हो रही है। इसी संबंध में हम खुद जांच करवा देंगे। इस बारे में कुछ संलिप्त स्पष्ट आ रहे तो उसमें कानून का कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई होगा। पहले अभी जांच हो रहा है। महिला जो है आरोपी कर रही है उस दरोगा को, तो क्या लगा आपको? ऑडियो भी वायरल हो रहा है? ऑडियो वायरल हो रहा है, स्पष्ट है, बट हमको सत्यापन करना है उनका वॉइस कौन बात कर रहा है, वो सत्यापन करना है।
ठीक है, इसलिए तकनीकी सत्यापित तो तकनीकी सत्यापित करना है, उसके बाद उचित कार्रवाई होगा। जांच के लिए सर किसी को बोला गया? नहीं, अभी हम मार्ग किए हैं, संबंधित डीएसपी को जांच करके रिपोर्ट भेजने के लिए हम अभी आदेशित किया गया है। जल्दी से जल्दी इसमें जांच करके उचित कार्रवाई करना है। वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड के सहबाजपुर हाट से आशिक चौक तक जाने वाली मुख्य सड़क के निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने बैठक करने के बाद प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि 30 वर्ष पूर्व सड़क का निर्माण कराया गया था। सड़क की स्थिति ऐसी है कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल है। बरसात के दिनों में परेशानी और अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि हम लोग सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर सभी जगह शिकायत करके थक चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर विधानसभा चुनाव से पहले सड़क नहीं बनती है तो हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। परेशानी ये है कि ये बैठक अभी हुई है रास्ते के कारण, जो कि मेन रोड है ये, जो 3 पंचायत को जोड़ता है, लगभग 10 गांव को कनेक्ट करता है। इसके बाद एक ज़िला भी स्टार्ट होता है, वैशाली मुजफ्फरपुर दोनों को कनेक्ट करता है। आज तक मतलब ये सड़क जो है ऐतिहासिक बन चुका है। मतलब ईंट का सड़क अब बहुत कम देखने को मिलता है। ये रास्ता मतलब सभी विधायक पार्टी लगभग लालटेन, तीर और कमल तीनों को देख चुका है, लेकिन ये रास्ता अभी अच्छा बनने का वो मतलब नहीं किसी को देखा है कि कोई आके यहाँ काम करे, यहाँ के ग्रामीण को जो है मुक्ति दिलाए वो जंजर सड़क से। यही कारण है कि मतलब पानी जमा है, बच्चों को परेशानी होता है स्कूल आने जाने में। तो बैठक करके क्या जानना चाह रहे हैं, क्या आप लोग विचार किए हैं? बैठक करके यही जानना है कि जब अब जनता जो है परेशान हो चुका है यहाँ के नेता से, क्या फैसला लिए हैं आप लोग? फैसला यही है कि अगर वो काम होता है तो ठीक है, नहीं तो इस बार जो है जनता बहिष्कार करेगा यहाँ का। क्या चीज़ का बहिष्कार? मतलब कि वोट का बहिष्कार करेगा, जो जनता का पावर है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के रत्तीपुर बैरिया पंचायत के श्रीरामपुर अजमेरीपुर बैरिया को जाने वाली मुख्य सड़क पर बाढ़ के पानी के तेज बहाव में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में यात्री से भरी ऑटो पलट गई। ऑटो में आधा दर्जन से अधिक बच्चे और महिला सवार थे। घटनास्थल पर चीख पुकार होने लगी, तभी राहगीरों ने ऑटो में सवार सभी व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाला।